जमशेदपुर के टेल्को स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में भवन निधि के नाम पर करीब 14 करोड़ रुपए की प्रस्तावित वसूली को लेकर विवाद गहरा गया है। शिक्षा सत्याग्रह के संस्थापक और भाजपा नेता अंकित आनंद ने इस वसूली को गंभीर अनियमितता बताते हुए जिला प्रशासन से शिकायत की है। उन्होंने उपायुक्त, जिला शिक्षा अधीक्षक समेत कई अधिकारियों को ईमेल भेजकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। अंकित आनंद का आरोप है कि छात्रों से 1,000 रुपये प्रतिमाह और नए प्रवेश पर 12,000 रुपये की अनिवार्य वसूली शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने इसे अभिभावकों के आर्थिक शोषण का प्रयास बताया है। इसी विरोध में शुक्रवार सुबह उन्होंने स्कूल गेट के सामने प्राचार्य द्वारा जारी नोटिस की प्रति जलाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। उन्होंने इस आदेश को तुगलकी फरमान बताया और तुरंत वापस लेने की मांग की। साथ ही उन्होंने उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से फोन पर बात कर मामले से अवगत कराया, जिस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। अंकित आनंद ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मुद्दे पर न्यायिक और जनांदोलन दोनों स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। एलएफएस प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है और विद्या के मंदिर के सामने आप कुछ पेपर हो या फिर नोटिस को क्यों जला रहे हैं? देखिए, ये हमने सांकेतिक प्रदर्शन के रूप में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। टेल्को स्थित ये लिटिल फ्लावर स्कूल है, जो आए दिन येन केन प्रकार किसी ना किसी विषय को लेकर के अनावश्यक विवाद के रूप में स्कूल का नाम हमेशा सामने आता रहा है। पिछले दिनों कथित रूप से एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न का जो मामला हो, उसमें स्कूल की संलिप्तता, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने से लेकर के स्कूल की लापरवाही, इन सभी मामलों के अलावा अभी ये नया प्रकरण जो आया है, यह है स्कूल प्रबंधन का एक नोटिस, जो स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को और उनके पेरेंट को ये सिस्टर हिल्डा डिसूजा के हस्ताक्षर से स्कूल मैनेजमेंट ने सबको थमाया है। ये तुगलकी फरमान है। ये तानाशाही रवैया अपनाते हुए सिस्टर हिल्डा डिसूजा ने ये सभी को कहा है कि हमें 14 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलनी है। मैं इसे रंगदारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है। पेरेंट के लिए ऑप्शनल फीस के अलावा मैं 1,000 रुपये प्रति महीने क्यों दूंगा, किस नियम के तहत दूंगा? आप हमको नियम बताइए। क्या आपने ये नोटिस अधिरोपित करने से पहले जिला प्रशासन से क्या आपने परमिशन लिया है? क्या शिक्षा विभाग को इसकी सूचना दी गई है? किसी को सूचना नहीं दी गई है। और ये नया जो बिल्डिंग इनको बनाना है, उसके लिए इनकी मैनेजमेंट की भूमिका क्या है? मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है कि फंड आप इकट्ठा करके आप ले आए, ना कि पेरेंट और बच्चों से वसूली की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। झारखंड राज्य में झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल है, जिसमें यह स्पष्ट नियम है कि किसी भी तरह का शुल्क बढ़ाने से पहले स्कूल की स्कूल स्तरीय समिति और उस से ओके होने के बाद जिला की जिला स्तरीय फीस समिति, जिसके अध्यक्ष डीसी होते हैं, जिसके सचिव जिला शिक्षा अधीक्षक होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, समस्त प्रतिनिधि जो इस जिले में हैं, वो सब उसके पदेन सदस्य होते हैं। उनकी बैठक में इसकी मंजूरी लेनी जरूरी थी। इसके बावजूद स्कूल ने मनमानी किया, ना किसी कानून को माना, ना किसी तरह का कोई सहमति लिया गया, कोई आदेश विभाग से पास कराया गया। ये लोग मनमानी करते हुए एक कागज पर नोटिस अपना तैयार कर देते हैं और पेरेंट के लिए एक बाध्यकारी निर्णय थोप देते हैं माथे पर। कोई गरीब अभिभावक कैसे साल का 12,000 रुपया अतिरिक्त आपको देगा? इसके लिए क्या आपने कभी कुछ सोचा है, कभी चिंता की है? किसी ने चिंता नहीं की है। तो इन्होंने इसी कागज पर ये अवैध नोटिस को प्रकाशित किया है और सभी को प्रसारित किया है, सभी पेरेंट्स के बीच में। तो मैं सांकेतिक विरोध के स्वरूप आज मैं यहाँ पर लाइटर भी लेकर के आया हूँ। मैं इस नोटिस को, ये आप पीछे देख सकते हैं, हमारे जस्ट पीछे में विद्यालय का ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, स्कूल का नाम इसमें अंकित है। उसके सामने मैं इनके इस तुगलकी फरमान को जला करके सांकेतिक विरोध दर्ज कराने आया हूं। इसके अलावे मैंने जिला प्रशासन के वरीय सक्षम अधिकारी, जिला उपायुक्त महोदय, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक
इसके अलावे प्राइमरी शिक्षा के जो निदेशक महोदय हैं उनको भी मैंने लिखित में अपना रिप्रेजेंटेशन सौंपा है। संबंधित मामले की शिकायत और आपत्तियां मैंने दर्ज कराई है और मैंने मांग किया है कि चूंकि यह मामला रंगदारी से संबंधित है, इसलिए स्कूल प्रबंधन के ऊपर अविलंब प्राथमिकी भी दर्ज किया जाए और सिस्टर हिल्डा डिसूजा को नामजद इसमें अभियुक्त बनाते हुए उन्हें जेल भेजा जाए। आपने जहाँ जहाँ आवेदन किए हैं जी। वहाँ से क्या आश्वासन मिल गया? देखिए, चूंकि मैंने कल रात को लगभग 11:30 बजे के बाद, चूंकि इसमें टाइम भी मेंशन्ड है 11:25 पर मैंने ईमेल के मार्फत से उन्हें भेजा है, तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी विपरीत है कि मैं अभी 10 घंटे भी नहीं बीते हैं और मैं किसी तरह की कार्रवाई की अपेक्षा रखूं। लेकिन मैंने सुबह में उपायुक्त महोदय को अपने फोन के माध्यम से उन्हें कॉल मिलाया, उन्होंने मेरी पूरी बातों को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित मामले में जो है वो उचित फोरम पर संबंधित विभाग को जांच के लिए लिखेंगे और इस मामले में जो भी नियम संगत होगा वो कार्रवाई उनके स्तर से निश्चित की जाएगी। आप विद्या का मंदिर के सामने स्कूल का नोटिस को जला रहे हैं, जी। ये गलत नहीं लग रहा आपको? क्या ये गलत नहीं है कि हजारों अभिभावक और उनके बच्चों को जिस प्रकार की मानसिक और आर्थिक दोहन स्कूल प्रबंधन ने किया है, अब चूंकि इन्होंने इसी कागज को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये नोटिस थमाया है रंगदारी वसूलने के लिए। इसलिए ये केवल आप इसे इस एंगल में नहीं देखिए कि मैं विद्या को जला रहा हूं, मैं भी जो है एक विद्यार्थी रहा हूं और यहाँ पर जो है शिक्षा का केंद्र नहीं है, यह व्यवसाय का अड्डा बन चुका है। इसलिए जो व्यवसाय के लिए अवैध वसूली हो रही है, इस पर मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए सांकेतिक विरोध का निर्णय लिया है। अपना परिचय दे दो। मैं अंकित आनंद, सामाजिक कार्यकर्ता और विसल ब्लोअर।